तो कहा नहीं नहीं आप पूछो, मैं उत्तर दूंगा। तो उन्होंने प्रश्न किया कि पहले तो आप यह बताएं कि आप समझ के पढ़े हैं कि पढ़ के समझे। फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, आप समझ के पढ़े हैं कि पढ़ के समझे हैं? और विद्वान तो था ही, पंडित था ही, समझ गया। तो एक बार तो उसने कह दिया, अरे ये भी कोई प्रश्न है? फिर विचार किया भीतर से, कहा बड़ा विलक्षण प्रश्न पूछा। उसने विचार किया, अगर समझ के पढ़े होते या पढ़ के समझे होते तो परम तत्व को प्राप्त कर लेते, कृतार्थ हो जाते ईमानदारी से। लेकिन जगह जगह शास्त्रार्थ करते हुए ब्राह्मणों को पराजित करते, अपमानित करते हैं। और अपमानित होने वाले को मृत्यु जैसा दुख होता है, ब्रह्महत्या का पाप लेते हैं। भीतर भीतर सोचते सोचते हम सोच रहे थे कि निरक्षर भट्टाचार्य है, क्या पूछेगा, जो पूछेगा मैं बता दूंगा। पर बड़ी विलक्षण प्रश्न पूछा। अब इज्जत की बात थी तो उसने कहा, अरे ये भी कोई प्रश्न है? क्या नाम था प्रश्न है, इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा, कल दूंगा। बात कर दो, कल देना हो तो कल दे दो। सभा विसर्जन कर दी गई। साथ में जो विद्वान थे उस पंडित जी ने, मनुलेवाचार्य ने सबके हाथ जोड़ के कहा, आप लोग जाओ, मैं गंगा जी में संध्या करता हुआ अपना टाइम पूछता हुआ आऊँगा। सायंकाल का समय हो रहा था, गंगा जी में संध्या करेंगे, स्नान करेंगे, संध्या करेंगे और आ जाएंगे, ठीक है? सब पंडित चले गए, साथ के सब लोग चले गए, अब ये अकेले रह गए। फिर खुजलाते हुए कि बड़ा विलक्षण नृत्य हो गया, कैसी बात हो गई। गंगा जी में स्नान किया और स्नान करके किनारे एक बड़ा पीपल का वृक्ष था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके संध्या करने लगे। सायं संध्या जब में नहीं की जाती है, उत्तर में की जाती है, तो सायं संध्या करने लगे। पीपल के वृक्ष के नीचे सायं संध्या करने लगे। संध्या कर रहे थे, इतने पीपल के ऊपर से आवाज आई। एक पीपल पर बहुत प्रेत रहते थे, भूत प्रेत रहते थे। तो एक प्रेत आया एक मोटी डाली पर बैठने के लिए। तो वहाँ का जो प्रबंधक था, हेड था, तो उसने डाटा, है हटो इधर से, इस मोटी डाली पे क्यों आ रहे हो? इसका आरक्षण है, ये सुरक्षित है, रिजर्वेशन है इसका। उसका किसका रिजर्वेशन है? बोले तुम छोटी डाली पर जाओ, छोटे प्रेत हो, बहुत बड़े ब्रह्म राक्षस का, ब्रह्म उसका जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है, तो उसके लिए आरक्षण पर वो ये डाली उसके लिए है। वाह, कौन है? अरे कौन है? पद्मनाभ देवाचार्य। ये नीचे बैठे कर रहे थे, कोई चौकी कौन नाम का नाम ले रहा है, नाम लेने के लिए जान कौन का नाम ले रहा है। फिर उसने पूछा, ये कौन है? तुम नहीं जानते, दक्षिण के विद्वान है, पूरे भारत को शास्त्रार्थ में पराजित करके विद्वानों को आए हैं, हजारों ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करके, और इनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, इसलिए ब्रह्म राक्षस बने हैं ये। अब मर के इनको यहाँ, इसलिए इनके लिए डाली सुरक्षित है, रिजर्वेशन है। फिर उसने पूछा कि वो कहाँ है? कहाँ है? नीचे बैठे। अब तो इनका सारा संदेह दूर हो गया और समझ गए कि वास्तव में हमने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया है और इसके परिणाम स्वरूप हमको प्रेत बनना है और ब्रह्म राक्षस बनेंगे। घबरा गए। अब क्या करें? सोचा कि एक बार कबीरदास जी से मिल लें। तो कबीरदास जी के पास गए और हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आपने जो प्रश्न पूछा था कि समझ के पढ़े कि पढ़ के समझे, तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। ना तो मैं समझ के पढ़ाऊँ ना पढ़ के समझाऊँ। इतना विद्या का पढ़ना हमारा व्यर्थ गया। इससे हमको
न भगवत भक्ति प्राप्त हुई न भगवान प्राप्त हुए। जीवन का लक्ष्य यही है। अब आप बताइए हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो कबीरदास जी ने सीधी सादी बात बताई। तब शास्त्रों का एक ही सार है, भगवान नाम का आश्रय। राम राम करो। अब इतना बड़ा विद्वान, जैसे कोई दिल्ली बम्बई बड़े अस्पतालों में चिकित्सा कर